करते हैं चैप्टर नंबर 1 बालकृष्ण भट्ट। अगले क्लास में हम आपको जहां तक पढ़ाए थे उससे आगे बढ़ेंगे और आज आपका ये अंत है ना। चलिए देखते हैं कौन सा पेज में थे। शायद ये थे आपका पेज, आज पढ़ाएंगे पेज नंबर 15 ना, पेज नंबर 15, पेज नंबर 15। बस आज जो आपका ये लास्ट हो जाएगा। बढ़िया सुनना है, समझना है, उसके बाद आप लोग जो है प्रश्न उत्तर बनाना है। चलिए, लड़कों की बातचीत खिलाड़ी हुए तो अपनी अपनी तारीफ करने के बाद वे कोई सलाह गांठेंगे जिससे उनको अपनी शैतानी जाहिर करने का पूरा मौका मिले। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई बच्चा होगा है ना, कोई बाल बच्चा होगा तो उसका एक ही चीज होगा, कोई हीरो के बारे में अपना हीरो के बारे में बोलेगा है ना, हम एक फैन ही हो, कोई खिलाड़ी के बारे में बोलेगा है ना, कोई खिलाड़ी के बारे में बोलेगा, कोई अपना अपना गाना सुनाने लगेगा कि हमारा ये गाना फेमस हो ही हो। यानी कहने का मतलब यह है कि उसके बाद शैतानी करने लगेगा। अगर कोई बोलेगा क्या हमारा इससे ये बढ़िया नहीं लगता, वो बढ़िया नहीं लगता, दोनों आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगता है। तो ये कौन कह रहा है? ये बालकृष्ण भट्ट जी कह रहा है कि अगर कोई बच्चा होगा तो अपने अपने जो है वह अपने पसंदीदाओं को वो गिनाने लगेगा कि हम इस जो है हमारे लिए फेमस है ना, हम इस हीरो को मानते हैं, हम इस खिलाड़ी को मानते हैं है ना, इस खिलाड़ी हमारे लिए फेमस है। चलिए, स्कूल के लड़कों की बातचीत का उद्देश्य अपने उस्ताद की शिकायत या तारीफ या अपने सहपाठी में किसी के गुण का कथोपकथन होता है। पढ़ने में कोई लड़का तेज हुआ तो कभी अपने सामने दूसरे को कुछ नहीं गिनेगा। बहुत बहुत बेहतरीन बात जो है हमारे बातचीत के लेकर बालकृष्ण भट्ट जी बड़ा बेहतरीन चीज बोल दी है कि आपके क्लास में एक चीज गौर किए होंगे, आपके क्लास में जो भी आपके दोस्त वगैरह जो पढ़ने में बड़ा तेज होगा वो अपने आप को 30 मार्क खान समझने लगता है। वो आपको कुछ बुझबे नहीं करेगा, फिर आपको कुछ वो बुझबे नहीं करेगा है ना, फिर आप जो है तेल लगाते रहिए, कुछ नहीं बुझेगा वो है ना। वो अपने आप को आइंस्टीन से कम नहीं समझता है। ये कौन कह रहा है? ये बालकृष्ण भट्ट जी कह रहा है कि आजकल के लड़के जो थोड़ा सा क्लास में पढ़ने में तेज होता है वो दूसरे बच्चे को कुछ पूछता ही नहीं है ना, अपने आप को जो है वो आइंस्टीन से भी कम नहीं समझता है। चलिए, उसके बाद सुस्त और बोधा हुआ तो दबी बिल्ली का सा स्कूल भर को अपना गुरु ही मान लेगा। सही बात है। जो पढ़ने में कमजोर होगा वो कहेगा हमें कुछ है ये नहीं है ना, वो अपने आप को कमजोर ही मानेगा और अपने आप को उस इंसान के सामने जो पढ़ने में तेज है उसके सामने कहेगा हम उसके सामने मेरा कोई औकात ही नहीं है ना, अपने आप को दबे बिल्ली की तरह समझेगा है ना, कि हमें कोई भी कुछ भी कह देगा है ना, क्योंकि हमारी औकात नहीं है पढ़ाई के क्षेत्र में। ये बालकृष्ण भट्ट जी आपको बता रहे हैं। इसके अलावा बातचीत की और बहुत सी किस्से हैं। राजकाज की बात, व्यापार संबंधित बातचीत, दो मित्रों में प्रेम लाभ इत्यादि हमारे देश में अशिक्षित लोगों में बदकही होती है। सही बात है। आज सुन लीजिए, हम नहीं बोलते हैं, ये हमारे बालकृष्ण भट्ट जी कह रहा है कि एक चीज आप लोग गौर किए होंगे कि अशिक्षित लोगों में, किस लोगों में? अशिक्षित लोगों में बदकही होती है। अशिक्षित लोगों में बदकही होती है। सही बात है कि आप जो है एक पढ़े लिखे इंसान उस इंसान के सामने हार जाता है जो इंसान बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है ना। एक बात इससे गौर किए होंगे। और वही यहां पे कह रहे हैं कि जो अनपढ़ इंसान होता है उसमें क्या होता है? बदकही होता है। आपको कुछ बुझबे नहीं करेगा, आप कितना भी सही बात बताइए वो आपके बात को लेवे नहीं करेगा। वो अपने आप को कहेगा, वो अपने आप को समझेगा कि आपसे बहुत ही बढ़ के है ना। अगला आपका है, इसके अलावा लड़की लड़के वालों की ओर से एक आदमी बिचवई होकर दोनों में विवाह संबंध की कुछ बातचीत करते हैं। उस दिन से बिरादरी वाले को जाहिर कर दिया जाता है कि अमुक की लड़की का अमुक के लड़के के साथ विवाह पक्का हो गया है और यह रस्म बड़े उत्साह के साथ की जाती है।
चंडू खाने की बातचीत भी निराली होती है। याद रखना, किस कहाँ की बातचीत निराली होती है? चंडू खाने की बातचीत निराली होती है। निदान बात करने के अनेक प्रकार और ढंग है। याद रखिएगा, हम हमेशा कह रहे हैं, एक ही बात कह रहे हैं कि एक ही लाइन पढ़ाने का मेरा उद्देश्य यही है कि आपसे ऑब्जेक्टिव ना सब्जेक्टिव छूटेगा। हमें कहिए ना, आपका चैप्टर तो कल ही समाप्त हो गया है ना, इसलिए कहते गौर से तुम सुनिए। अगर अच्छा खासा नंबर लाना है तो तुम चैप्टर बाय चैप्टर एक लाइन आपको सुनना पड़ेगा। आप सुनिएगा, यूरोप के लोगों में बात करने का हुनर आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। यूरोप के लोगों में बात करने का हुनर है जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा जाता है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यहाँ तक बढ़ा कि स्पीच और लेख दोनों इसे नहीं पाते। इसकी पूर्ण स्वभाव काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडलीय में है। ऐसे चतुराई के प्रसंग छोड़े जाते हैं कि जिन्हें सुनकर अत्यंत सुख मिलता है। सुहद गोष्ठी इसी का नाम है। सुहद गोष्ठी की बातचीत की यह तारीफ है कि बात करने वाले की लियाकत अथवा पंडिताई का अभिमान या कपट नहीं एक बात भी प्रकट न हो। वर्ण क्रम में रसाभास पैदा करने वाले शब्दों को बरतते हुए चतुर सायनों अपने बातचीत को सरस रखते हैं। वह रस हमारे आधुनिक शुष्क पंडित की बातचीत में जिसे शास्त्रार्थ कहते हैं कभी आवेग ही नहीं। मुर्गे और बटेर की लड़ाई की झपटी के सामने उनकी निरस काम में सच संलाप की चर्चा ही चलाना व्यर्थ है। कहने मतलब यह है कि जो इंसान मुर्गियों की तरह लड़ता हो, है ना, तो वैसे इंसान के बारे में जो है बात करने में भी कोई फायदा नहीं होता है। पूछा जाएगा कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सबसे अधिक होता है, तो यूरोप के लोगों में होता है। ये बोलने की एक कला होती है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या होती है? यह एक बोलने की कला होती है जो कि यूरोप के लोगों में पाया जाता है, जो कि यूरोप के लोगों में मिलता है। ये सब याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। जहां पे समझाने का वही आपको समझाया जाएगा। जो समझाना चीज भी नहीं है और जहां से क्वेश्चन नहीं आता है उसको सिर्फ स्क्रिप्ट कीजिए, उसको सुनिए सिर्फ, बस। आगे आपका क्या है पता नहीं। वर्ण कपट और एक दूसरे को अपने पांडित्य के प्रकाश के बाद में परास्त करने का संघर्ष आदि रसाभास की सामग्री वहां बहुतायत के साथ आपको मिलेगी। घंटे भर तक काम करते रहोगे तो कुछ ना कुछ होगा। बड़ी कंपनी और कारखाने आदि बड़े से बड़े काम इसी तरह पहले 2-4 दिल्ली दोस्तों की बातचीत से शुरू किए गए। सही बात है। कोई चीज जब इंसान करते हैं, जब कोई चीज शुरुआती होता है, कोई इंसान जब शुरुआती करता है, जब बड़ा, तो एक दो आदमी हाथ बटाता है तो कोई काम स्टार्ट होता है। जब काम स्टार्ट होता है आगे धीरे धीरे वो काम आगे बढ़ने लगता है ना। उसके बाद आपका है उपरांत बढ़ते यहाँ तक बढ़े कि 1000 मनुष्यों की उनमें जीविका चलने लगी और साल में लाखों की आमदनी होने लगी। 25 वर्ष के ऊपर वाले की बातचीत अवश्य ही कुछ न कुछ सारगर्भित होती होगी, अनुभव और दूरदर्शी से खाली ना होगी। 25 से सुनना है, अब यहाँ से सुनना है, प्रश्न पूछेगा बुआ, एकदम ध्यान से सुनना है। 25 से नीचे की बातचीत, 25 से नीचे की बातचीत में यद्यपि अनुभव, दूरदर्शिता और गौरव नहीं पाया जाता है। सुनना है, यहाँ प्रश्न हो जाता है। जिस भी इंसान का 25 वर्ष से कम उम्र होता है, जिस भी इंसान के पास 25 वर्ष के कम उम्र होता है, उसके पास अनुभव की कमी होती है। ये हम नहीं, ये आपके लेखक बालकृष्ण भट्ट जी कह रहे हैं। और गौर से सुनिएगा, यहाँ हम बहुत ज्यादा समझाएंगे क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता है। 25 साल से कम जिस भी इंसान का उम्र होता है उसमें अनुभव की कमी होती है। भले आप किताबी नॉलेज आपके पास बहुत है ना, बहुत सारे आप किताबों को पढ़े हैं, बहुत सारी किताबों का नॉलेज है, बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों में आप पढ़े हैं, बड़े बड़े कॉलेजों में पढ़े हैं, बड़े बड़े स्कूलों में पढ़े हैं, लेकिन आपके पास अनुभव की कमी है।
लेकिन आपके पास किताबी नॉलेज तो है लेकिन अनुभव की कमी है। लेकिन ये अनुभव किसके पास मिलता है? 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले के पास। जैसे आपके दादाजी हो गए, आपके पिताजी हो गए, आपके माताजी हो गए, आपके दादी जी हो गए। भले ये लोग क्या है, पढ़े लिखे नहीं है। आप बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों में पढ़े हैं लेकिन आपके माता पिता बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों में नहीं पढ़े हैं। आप बड़े बड़े कॉलेज में पढ़े हैं, वो कॉलेज वगैरह में नहीं पढ़े हैं। आप बहुत बड़े बड़े किताब पढ़े हैं, बहुत बड़े बड़े ग्रंथ पढ़े हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं पढ़े हैं। फिर भी हम कहते हैं PhD कर लीजिए, फिर भी आपका अनुभव उनके अनुभव के सामने फीका पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ किताबी नॉलेज पढ़े हैं, आप सिर्फ किताबी नॉलेज लिए हैं, अनुभव आपके पास नहीं है। अनुभव की आपके पास कमी होती है। ये हम नहीं, ये आपके लेखक बालकृष्ण भट्ट जी कह रहे हैं। यहाँ से एकदम ध्यान देना है। सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि जो है अनुभव, सबसे अधिक अनुभव किस वर्ष के उम्र में मिलता है? 25 वर्ष से अधिक। ऑप्शन में रहेगा 25 वर्ष से अधिक, 25 वर्ष से कम, है ना? 25 वर्ष से अधिक, 25 वर्ष से कम, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन देगा आपने, और 18 वर्ष दे देगा, कोई 17 वर्ष देगा, तो 25 वर्ष से अधिक में लगा देना है। आगे बढ़ सकते हैं। जहां पे हमें लगता है कि समझाना चाहिए वहां पर आपको समझाया जाएगा। जो चीज समझाने कहिए ना वहां आप, है ना, नहीं समझाया जाएगा। यहां तक हमने बाहरी बातचीत का हाल लिखा है जिसमें दूसरे फरीक के होने की बहुत आवश्यकता है, बिना किसी दूसरे मनुष्य के हुए जो किसी तरह संभव नहीं है, और जो दो ही तरफ पर हो सकता है। या तो कोई हमारे यहाँ कृपा करे या हम ही जाकर दूसरे को कृतार्थ करें। कहने मतलब यह है कि असल बातचीत हो सकता है जब हम किसी के पास जाएं और वो हमारे पास आ जाए, है ना, तो ही बेहतरीन सब बातचीत हो सकता है ना। वही यहाँ पे लिखा गया है कि बिना किसी दूसरे मनुष्य के हुए जो किसी तरह संभव नहीं है, जो दो ही तरह पर हो सकता है। अच्छा, यहां तक हमने बाहरी बातचीत का हाल लिखा है जिसमें दूसरे फरीक के होने की बहुत आवश्यकता है, बिना किसी दूसरे मनुष्य के हुए जो किसी तरह संभव नहीं है, और जो दो ही तरह पर हो सकता है। या तो कोई हमारे यहाँ कृपा करे या हम ही जाकर दूसरे को कृतार्थ करें। पर यह सब तो दुनियादारी है जिसमें कभी कभी रसाभास होते देर नहीं लगती, क्योंकि जो महाशय अपने यहाँ पधारे उनकी पूरी दिलजोई ना हो सकती तो कहेगा कि शिष्टाचार में त्रुटि है। शिष्टाचार में त्रुटि है। बड़ा बेहतरीन बात बालकृष्ण भट्ट जी लिखे हैं। बोल रहे हैं कि जब आप किसी भी इंसान को जब आप कभी भी किसी को, चलिए उतना हम वो एग्जाम्पल, थोड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लिया जाए आप किसी दोस्त को आप अपने यहाँ बुलाते हैं, आप किसी दोस्त को आप अपने यहाँ मान लिया जाए कि बर्थडे पार्टी में बुलाए। बहुत बड़ा एग्जांपल है, छोटा एग्जांपल। मान लिया जाए किसी दोस्त को आप जन्मदिन पर बुलाए हैं और आपका जन्मदिन है, आप बोले हैं कि जन्मदिन के ऊपर जो है, जन्मदिन के अवसर पर आप जो है अपने दोस्तों को इनवाइट किए हैं और आपके यहाँ गए। लेकिन आपने सॉरी ये एग्जांपल काम नहीं करेगा। एग्जांपल लेते हैं, हाँ चलिए, जैसे कि आप ही के पिताजी किसी को इनवाइट किए होंगे, ना आप ही का, मान लीजिए कि आप ही के पिताजी किसी को इनवाइट किए होंगे, और मान लीजिए आपका शादी विवाह है और आप ही के पिताजी जो है रिश्तेदारों को इनवाइट किए होंगे और वो आपके यहाँ आए। लेकिन अगर उनका स्वागत में कमी हो जाएगा, अगर आगे पीछे उसका नहीं लगले बोलिएगा, है ना, किधर क्या है, कहने जाना है, कहने आना है, जहां एक गटी भी गड़बड़ी कहीं हुआ तो कहेगा या फलना अगर कोई व्यवस्था नहीं होता है ना, फलना अगर कोई व्यवस्था नहीं। अगर आप गुस्सा में 2-4 बात बोल दीजिएगा, बोलेगा फलना बेटा एकदम शिष्टाचार नहीं है, पढ़ा लिखा तो नहीं है, खाली शादी पर शादी करने पर लगल है। तो आपको शिष्टाचार में कमी बताइए, क्यों? क्योंकि आपने थोड़ी सी गलतियां की और शिष्टाचार में कमी आपको बता दिया कि इसको पढ़ा लिखा नहीं है ना। क्यों? क्योंकि आपने व्यवस्था में कमी कर दिया। अगर वही व्यवस्था को बढ़ा देते हैं, वही 5 किलो रसगुल्ला की जगह 6 किलो रसगुल्ला देते हैं कि जो तुम कहीं पुत्र बालो बच्चा कहते हैं, तो बड़ा खुश है ना। ये हम नहीं, ये आपके बालकृष्ण भट्ट जी बोल रहे हैं। अगला, अगर हम ही उनके यहाँ गए तो पहले तो बिना बुलाए जाना नहीं चाहिए। कितना बढ़िया बात बोला है बालकृष्ण भट्ट जी। कहते हैं कि याद रखिएगा कि नमक रोटी खाकर खुद के यहाँ रह लीजिएगा, पर बिना बुलाए किसी के यहाँ मत जाइएगा, क्योंकि बिना बुलाए अगर किसी के यहाँ आप जाते हैं तो आपकी इज्जत को कचरे के भाव में बेच देता है ना।
और हमेशा याद रखिए, जब तक आपको कोई दोस्त अगर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जब बिना बुलाए चले जाता है ना, इसलिए कभी भी बिना बुलाए मत जाइए, चाहे वो कोई भी हो, बुलाए तो ही जाइए। अगर बुलाने के बाद आप जाते हैं तो आपका इज्जत सम्मान कुछ दूसरा होता है, और ना बुलाने के बाद जाते हैं तो आपका इज्जत वही कचरे का भाव होता है। जिस प्रकार तराजू के भाव से जो है कचरे को तोल कर ले लेता है, उसी प्रकार आपका इज्जत को कचरे के भाव को बेच देता है, और समझता है इसका कोई इज्जत ही नहीं है। ये हम नहीं, ये आपके बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि बिना बुलाए किसी के यहाँ मत जाइए, नॉन रोटी खाकर खुद के यहाँ रह लीजिए, वो बहुत बेहतरीन है। लेकिन बिना बुलाए किसी के यहाँ मत जाइए, क्यों? अगर आप जाते हैं बिना बुलाए तो आपका इज्जत को वो कचरे के भाव, जिस प्रकार कचरे वाले जो है, जिस प्रकार कॉपी है ना, कॉपी वगैरह आप लोग का कबाड़ में ले लेता है, खरीद लेता है, उसी प्रकार आपका इज्जत को वो कुछ पूछता ही नहीं है। ये हम नहीं, आपके बालकृष्ण भट्ट जी बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका है, अनादर का मूल है और जाने पर अपने मन माफिक बर्ताव न किया गया तो मानो दूसरे प्रकार का नया घाव हुआ। सही बात है, बिना बुलाए चले जाओगे तो थोड़ा स्टेप बात करके बैठे है। अरे बिना बुलाए आप चले गए हो, और आपके मान लीजिएगा आपका दोस्त आपको नहीं बुलाया है, आपको नहीं बुलाया, लेकिन आपके जिसके साथ आप आए हो उसको बुलाया है, और अपना साथ बात विचार बड़ा बढ़िया चल रहा है। कितने रसगुल्ला खेमी? हाँ ठीक है। बालों चलिए वाल्मीकि? हाँ ठीक है, बांध लेवे 2-4-10 पूरी, है ना। लेकिन आपसे कुछ नहीं पूछ रहा, आपको बड़ा गुस्सा लग रहा है, हमारा कुछ पूछा है नहीं है, तक थोड़ा कुछ तो क्या है, तो बिना बुले ले है? बिना पेंदा का लोटा का यही सब हाल होता है क्या? बिना पेंदा का लोटा का यही हाल होता है। रसगुल्ला ने देखा कि चल दिया, है ना, मुंह उठा के चल दिया। अरे रसगुल्ला देखा तो कम से कम देखता है कि हमारा बुलाया कि नहीं बुलाया। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि बिना बुलाए आप चले जाते हैं और आपका आदर सम्मान नहीं होता है, तो आप गुस्सा हो जाते हैं, हमारा काहे नहीं करल के। हम नहीं, आपके बालकृष्ण भट्ट जी कह रहे हैं। इसलिए सबसे उत्तम प्रकार बातचीत करने का हम यहाँ से क्वेश्चन बढ़िया से दिमाग देना। इसलिए सबसे उत्तम प्रकार बातचीत करने का हम यही समझते हैं कि हम, यहाँ प्रश्न पूछेगा कि इसलिए सबसे उत्तम प्रकार बातचीत करने का हम यही समझेंगे कि हम वह शक्ति अपने में पैदा कर सके कि अपने आप बात कर लिया करें। पूछा जाएगा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कि सबसे उत्तम प्रकार बातचीत करने का क्या है, तो बोलिएगा सबसे उत्तम प्रकार बातचीत करने का यह है कि हम अपने आप में वह शक्ति पैदा कर लें जिससे कि हम अपने आप में बात कर लिया करें। वही उत्तम प्रकार होता है बातचीत करने का, है ना। वही यहाँ पे बताया गया है कि सबसे उत्तम प्रकार का बातचीत करने का यही है कि वह शक्ति हम अपने में पैदा कर सके कि वह अपने आप बात कर लिया करें। कि सबसे उत्तम तरीका यही है कि अपने अंदर वो शक्ति पैदा कर लीजिए कि खुद जो है अपने आप से बात कर लिया करें, है ना। दूसरे से कोई बात करने की जरूरत नहीं है। वही यहाँ पे बोला गया है कि इसलिए सबसे उत्तम प्रकार बातचीत करने का हम यही समझते हैं कि हम वह शक्ति अपने में पैदा कर सके कि अपने आप बात कर लिया करें, किसी की जरूरत नहीं है दुनियादारी का कि फलना के हमरा से बात करेंगे, अपने से बात कर लीजिए, है ना। मने हम सोच ले लिए, है ना, तो उसी प्रकार मन अपने पे बतिया लीजिए। आगे बढ़ते हैं। हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाया करती है। वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कुछ दुर्घट बात नहीं है, और जो एक ऐसा चमनिस्तान है जिसमें हर किस्म के बैल बूटे खिले हुए हैं। ऐसे चमनिस्तान की शेर में क्या कम दिल बहलाव है। मित्रों का प्रलाप कभी इसकी सहेली कला तक भी ना पहुंच सका। इसलिए शेर का नाम ध्यान या मनोयोग या चित्र को एकाग्र करना है, जिसका साधन 1-2 दिन का काम नहीं, वर्षों के अभ्यास के उपरांत यदि हम थोड़ी भी अपनी मनोवृत्ति स्थिर कर अवाक हो अपने मन के साथ बातचीत कर सके तो मानो अवोभाग एक बाकशक्ति मात्र के दमन से न जाने कितने प्रकार का दमन हो गया। समझ लीजिए, अगर हमारा बालकृष्ण भट्ट जी कह रहे हैं कि अगर आपके अंदर का
बोलने की शक्ति को दमन कर दिया जाए, अगर बोलने की शक्ति को मार दिया जाए, बोलने की शक्ति को रोक दिया जाए, तो समझ लीजिएगा कि आपके सभी प्रकार की शक्ति का दमन हो गया, सभी प्रकार की शक्ति का दमन हो गया। आप सोच के देखिए, जो गूंगा होगा देखिएगा वो अपना हर एक शक्तियों को भूल जाता है, उसको कुछ नहीं है, भले उसका पांव हाथ सब बहुत बेहतरीन है, आंख नाक बहुत बेहतरीन है, पर बोलने की शक्ति उसके पास नहीं है। देखिएगा अपना अधिकार को खो चुका है, अधिकार को खो चुका है ना। ये हम नहीं, ये बालकृष्ण जी कहते हैं कि आपके अंदर हर चीज, आपका हर एक पार्ट बाय पार्ट बढ़िया है, लेकिन बोलने की शक्ति आपके पास ईश्वर ने नहीं दिया है, तो समझ लीजिए कि आपका सभी प्रकार की शक्तियां हीन हो गया है। आगे, हमारी जिहा कतरनी के समान सदा स्वच्छंद चला करती है। कहा गया है कि सबसे बड़ी बात यही कि हमारी जो जीवा है, यही जो है, यही क्या कर, यही मार करवाती है ना। यहाँ पे लिखा गया है कि हमारी जिहा कतरनी के समान सदा स्वच्छंद चला करती है, उसे यदि हमने काबू में ना कर लिया तो क्रोधात्मिक बड़े बड़े अजय शत्रु को बिना प्रयास जीत अपने बस में कर डाला। कहने मतलब यह है, ये कहते हैं कि सबसे बड़ा आपके अंदर लड़ाई झगड़ा अगर कोई करवाता है तो वो आपका जीहा है। क्या है? जीवा है। अगर आपको गुस्सा आता है तो सबसे बड़ी बात है कि आपके अंदर का जीहा है ना, आपके अंदर का जो जीव है यही सब चीज कराता है ना। अगर आप इस जीव के ऊपर अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं तो कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, अगर आपको बड़े से बड़े युद्ध के लिए, बड़े से बड़े युद्ध पर अगर आपको विजय प्राप्त करना हो, बड़े से बड़े युद्ध पर अगर विजय प्राप्त करना हो, बड़े से बड़े शत्रुओं को आपको जीतना हो, तो आपको अपने जीवा पर कंट्रोल करना पड़ेगा, है ना। आप देखे होंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि छोटी छोटी बात पर लड़ाई हो जाता है, छोटी छोटी बात पर कपाड़ पूरा एकदम से उसका जिंदगी तबाह हो जाता है, छोटी सी बात को लेकर। तो सारी चीज जो करवाने के खिलाफ उन्हें जिहा करवाती है ना। अगर आप नहीं बोलते हैं तो वो कोई काम होता ही नहीं, है ना। तो सबसे बड़ा काम अगर कोई कराता है तो आपका जिहा करवाता है। अगला, इसलिए अवाक रह अपने बातचीत करने का या साधन यवात साधनों का मूल है शक्ति परम पूज मंदिर है। शक्ति क्या है? परम पूज मंदिर है, परमात्मा का एकमात्र सोपान है। आपका चैप्टर बिल्कुल बेहतरीन तरह से समाप्त हो गया है, ठीक है। और फिर मिलेंगे चैप्टर नंबर 2 के साथ, और आप